तो क्या पृथ्वी चपटी है या फिर पृथ्वी सच में स्फेरिकल है? अगर हम अपने ग्रंथों को देखते हैं, अगर हम अलग अलग रिलीजन्स इसके ऊपर क्या कहते हैं उन्हें अगर हम देखते हैं, तो उसमें जैन लिटरेचर ने बहुत ही विस्तार में इसके ऊपर बात करी है। तो हम वहां से शुरू करते हैं। जैन लिटरेचर में एक किताब होती है तत्वार्थ स्तोत्र। जब आप उसे स्टडी करते हैं तो आपको उसमें ये पता चलेगा कि उस पूरे जैन लिटरेचर, चाहे कोई भी किताब पढ़ लीजिए, उसमें भूगोल शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया। भूगोल शब्द पूरे जैन लिटरेचर में इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब जैन क्या बोलते हैं इस पूरे यूनिवर्स के बारे में और इस पृथ्वी के बारे में, वो अगर आप जानेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा व्यू है इतना वाइड व्यू है। कुछ इमेज हम आपके सामने शेयर करते हैं ताकि आप और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाए। आप साथ में चाहे तो खुद से भी गूगल पे टाइप कर सकते हैं कि अगर आप देखते हैं, आप गूगल पे लिखिए कि जैन का जो लोगो होता है वो किस आकार का होता है। ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये शेप है पूरे यूनिवर्स की। पूरा यूनिवर्स, हमारी गैलेक्सी, सब कुछ वो इस शेप में जैन लिटरेचर के हिसाब से बताया गया है। अब ये जो शेप है, इसमें अगर आप इसका सबसे नीचे वाला हिस्सा देखते हैं, जो विड्थ है वो करीब, और जो बीच का जो हिस्सा है उसकी अगर आप नीचे वाली लाइन और जो बीच का हिस्सा है वो 7:1 के रेशियो में है। क्योंकि जो यूनिट्स इस पूरे यूनिवर्स की बताई हुई है, उन्होंने इसके एग्जैक्ट डायमेंशंस बताए हुए हैं, लेकिन वो जो डायमेंशन है वो इतने ज़्यादा, क्योंकि हम बात करते हैं किलोमीटर्स में, मीटर्स में, तो वो इतने ज़्यादा किलोमीटर्स है कि अलग से यूनिट राजू इस प्रकार के नाम की यूनिट जैन लिटरेचर में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो हमारी सोच के भी परे है। तो 7:1 का रेशियो आप समझ सकते हैं। ये पूरा यूनिवर्स की शेप बताई जाती है जैन लिटरेचर में। अब ये जो यूनिवर्स, ये जो शेप आप देख रहे हैं, आप इसे एक सॉलिड की फॉर्म में देखिए और इसकी एक डेप्थ होती है। जब आप इसकी 3 राजू आप एक यूनिट समझिए, जब आप इसकी 3 राजू डेप्थ में जाते हैं तब वहां पे एक जोन आता है, उस जोन को बोला जाता है त्रस जोन। अब उस जोन के अंदर ही सारे जीव बसते हैं, ऐसे समझिए। इसकी डेप्थ में जाएंगे 3 राजू अंदर, और फिर उसके पीछे और 3 राजू है, तो 3 राजू प्लस में 1 राजू का वो त्रस जोन है, और उसके आगे और 3 राजू, तो 7 राजू का ये पूरा एक यूनिवर्स है। ठीक, ये डेप्थ है उसकी। अब ये जो 1 राजू का जो आपने समझा, ये त्रस जोन है। इसी त्रस जोन में हमारे स्वर्ग, नर्क और साथ में जो पृथ्वी है, जो मध्य लोक में स्थित है, वो पूरा डायमेंशंस, वो पूरा स्ट्रक्चर जैन लिटरेचर में कवर्ड है। अगर उस त्रस जोन की हाइट की बात करते हैं तो ये अलग हो जाता है। 13 राजू की उसकी हाइट बताई जाती है, 1 राजू की डेप्थ, 1 राजू की विड्थ, तो 13/1:1 ये डायमेंशंस होते हैं। अब उसमें बीच में ऊपर होते हैं 7 स्वर्ग, नीचे होते हैं 7 नर्क, और उसके बीच में स्थित होता है मध्य लोक। अब ये जो नर्क है, इसके भी अलग अलग नेमिंग की हुई है। उदाहरण के लिए जो पहला नर्क है, उसकी नेमिंग है रत्न प्रभा, यानी कि पहला नर्क। और रत्न क्यों नाम दिया हुआ है? क्योंकि जस्ट पृथ्वी के नीचे जो जोन स्थित है उसमें बहुत सारे गोल्ड, मेटल्स, मिनरल्स, रत्न मिलते हैं, इसलिए उस नर्क का नाम भी किया हुआ है रत्न प्रभा। तो अब यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का हमारा त्रस जोन है। तो एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल की शेप में आप इमेजिन कर लीजिए, एक प्लेन है। अब उस मध्य लोक के ठीक मिडल में स्थित है आपका सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत के जस्ट अब वो मिडल में स्थित है, और साथ ही में इस मध्य लोक के ठीक मिडल में स्थित है एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट, और उस कॉन्टिनेंट का नाम जैन लिटरेचर में बताया जाता है जम्बू द्वीप। ये अब आप जम्बू द्वीप के आगे फोटो देख सकते हैं। पूरा मध्य लोक के मिडल में जम्बू द्वीप स्थित है, और इस जम्बू द्वीप के मिडल में स्थित है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत की जितनी हाइट है, ठीक उसके ऊपर से शुरू होता है पहला स्वर्ग। ये जैन लिटरेचर में है। अब ये जो जम्बू द्वीप है, इसका नक्शा भी आपके सामने है। 1,00,000 योजन, ये डायमेंशंस है जो इस्तेमाल करते हैं। 1,00,000 योजन का इसका एरिया है जम्बू द्वीप का। ये सिर्फ एक कॉन्टिनेंट है जो मिडल में है। उसके आसपास अब पूरे मध्यलोक में बहुत सारे, आप इसके आसपास सर्कल्स बना दीजिए।
यानी कि जम्बू द्वीप है, उसके आगे आपका लवण समुद्र आ जाता है, बहुत बड़ा, जो पूरा घेरा हुआ है इस जम्बू द्वीप को वो है लवण समुद्र। उसके आगे धरती खंड, इस प्रकार के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग आइलैंड्स इस जम्बू द्वीप को घेरे हुए हैं। ये जो जम्बू द्वीप है, इसके मिडिल में है सुमेरु पर्वत। अब इस जम्बू द्वीप के आप देख सकते हैं कि अलग अलग इसको डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग इसकी डिविजन्स है। अब इन डिविजन्स में सबसे ऊपर एरावत क्षेत्र है और सबसे नीचे आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे है भरत क्षेत्र। तो जैन लिटरेचर बताता है कि जिस पृथ्वी को आज हम जानते हैं, जो जैसे हम अर्थ बोलते हैं, वो असल में सिर्फ इतना सा भरत क्षेत्र है, इतना छोटा सा ये भरत क्षेत्र है जिसका अभी हमें ज्ञान है। ये भरत क्षेत्र जो है, अब ये तो फ्लैट है जैन लिटरेचर के हिसाब से, ये तो प्लेन है, क्योंकि मध्य लोक, जम्बू द्वीप सब कुछ प्लेन में चल रहा है, तो ये एकदम प्लेन है। लेकिन उसके आगे जो लिटरेचर डेवलप हुआ, उसमें ये बताया गया है कि ये जो भरत क्षेत्र था, यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी थी कि आप ऐसे समझिए कि एक पहाड़ होता है, तो उस पहाड़ को, उस प्लेन को, एक प्लेन है, उसको कहीं से नीचे से धक्का लगा और वो ऊपर उठ गया एक पहाड़ की तरह। मान ली सिंपल से आप कोई हैंकी लीजिए और अपना हाथ इस प्रकार से अगर उसमें रखते हैं तो इस प्रकार की उसकी शेप आ जाती है। कोई छोटे बच्चे को चादर के नीचे आप बीच में खड़ा कर दीजिए तो जैसी शेप आपको दिखेगी बिल्कुल वैसी। तो वो बोलते हैं कि आजकल जो लोग बोल रहे हैं कि पृथ्वी असल में राउंड है, पृथ्वी असल में चपटी नहीं है, वो असल में सिर्फ इतना डायमेंशन देख पा रहे हैं, क्योंकि अब वो ऊपर उठ चुका है तो वो आधे डायमेंशन को ही देख पा रहे हैं, और इस वजह से उन लोगों को इल्यूशन हो रहा है कि पृथ्वी स्फीयर की शेप में है। ये बहुत सारे लोगों का कहना है जो जैन लिटरेचर में और ज़्यादा आगे स्टडी कर रहे हैं। तो ये जैन लिटरेचर का था। यहाँ आपने समझ लिया भरत क्षेत्र है, और यहाँ जो आप दो नदी देख रहे हैं ये और बताते हैं, ये जो दो नदी है ये गंगा नदी और सिंधु नदी है। और ये दोनों, क्योंकि अब पृथ्वी ऊपर उठ चुकी है हमारी, तो ऊपर उठ गई, तो ये दोनों नदी इस पृथ्वी के आसपास एक तरह से एक नाले की तरह इनका पानी बह रहा है पूरे पृथ्वी के आसपास। ठीक है, तो अब ये आप समझ गए हैं कि भरत क्षेत्र था, ऊपर उठ गया है, इसलिए कुछ लोगों को लग रहा है ऊपर उठने की वजह से कि उसका जो आकार है वो असलियत में स्फीयर की शेप में है। अब जो फ्लैट अर्थर्स है वो बोलते हैं कि नासा की जितनी भी वेबसाइट है उस पर जो इमेजेस शेयर की जा रही हैं वो असलियत में कॉम्पोजिट इमेजेस है, और ये जो बात है ये खुद नासा ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन की हुई है। साथ में फ्लैट अर्थर्स एक फोटो दिखाते हैं जिसमें वो बहुत ही स्पष्ट बोलते हैं कि नासा की ली हुई आज तक जितनी भी इमेजेस हैं उनमें से सिर्फ ये एक रियल इमेज है। वो एग्जैक्टली सेम जो अभी आपने सुना जैन लिटरेचर का, वो उससे बहुत ज़्यादा मेल खाती है ये बात। ये एक बात थी। साथ में अगर आप कोई भी धर्म उठा लेते हैं, आप चाहे क्रिश्चियनिटी लें, आप चाहे इस्लाम लें, उन सब में भी पृथ्वी को चपटा ही बताया गया है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसने पृथ्वी को स्फीयर की शेप में बताया हो। जो बातें जो मैम ने आपको बताई कि सारे रिलीजन बोले जा रहे हैं कि फ्लैट अर्थ है, और जैन लिटरेचर का मैम ने आपको दिखाया कि किस प्रकार से उसमें पृथ्वी बताई गई है ना। और इसके अलावा कुछ जैसे कि वो किस बेसिस पर आज तक बोले हैं कि राउंड है, या किस बेसिस पर बोला उन्होंने स्फेरिकल, वो इस बेसिस पर बोला कि इमेजेस दिखाई हैं, लेकिन वो इमेजेस दिखाते हुए जो कैमरा हमेशा यूज़ किया गया है उसका जो लेंस है वो हर चीज़ को कर्व दिखाता है। हर चीज़ को, कोई भी आप चीज़ देखोगे तो कर्व दिखेगा, है ना। तो अब जो फ्लैट अर्थ बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं तुम्हारा लेंस ही खराब है, तुम ये वाला लेंस लो ना जो जैसा है वैसा दिखाए, वैसा नहीं दिखा यूज़ कर रहे। दूसरी चीज़ फ्लैट अर्थ वाले बोलते हैं कि तुम्हारी सारी इमेज जो पृथ्वी की तुम दिखा रहे हो वो कंपोजिट इमेज है, यानी एडिटेड इमेज है। तो नासा से पूछा गया कि सारी सच में क्या नकली है इमेजेस, तो नासा ने बोला हाँ सारी नकली इमेजेस होती हैं, हम एडिट करके देते हैं तुम्हें, क्योंकि असली इमेजेस है ही नहीं। फिर तीसरी चीज़, अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो पूरे पृथ्वी की इमेज ले सके एज अ होल, ऐसे उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं। अब उसके अलावा अगर आप, जैसे मैम ने आपको बताया कि एक फॉर्मूला है 8 इंटू एक्स का स्क्वायर, 8 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है, आपकी दूरी से कितना मील आप आगे चल रहे हैं। अगर आप अपनी जगह से 1 मील आगे देखें तो 8 इंटू 1 का स्क्वायर, अगर आप अपनी जगह से 2 मील आगे देख रहे हैं 8 इंटू 2 का स्क्वायर,
तो इतना इंच पृथ्वी नीचे होती जानी चाहिए, होती जानी चाहिए, होती जानी चाहिए। तो इस हिसाब से एक चाइना में ब्रिज बना है, डैंगयोंग करके एक ब्रिज था, कुछ इस प्रकार का चाइना का ब्रिज है, बहुत लंबा ब्रिज है, पूरे पृथ्वी का सबसे लंबा ब्रिज है। उस ब्रिज को अगर आप देखोगे अपनी जगह से तो वो ब्रिज बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, हल्का सा भी कर्व नहीं है। और विज्ञान के फॉर्मूले के हिसाब से अगर पृथ्वी इतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी हमें पढ़ाई गई है, तो उस हिसाब से तो उस ब्रिज में काफी शायद 7,000 फीट का 7,000 फीट का ड्रॉप बोला जाता है। अगर उस अब 7,000 फीट का क्या, 1 फीट का भी ड्रॉप नहीं नजर आ रहा जब हम नॉर्मल कैमरा से देख रहे हैं, जो कैमरे के पास जूम करने की एबिलिटी है। तो 1 फीट का भी ड्रॉप क्या, 1 इंच का भी ड्रॉप नहीं आ रहा। तो यहीं पे सारा विज्ञान रुक जाना चाहिए। अब वो क्यों नहीं दिख पा रहा? तो इसके जवाब उनके पास है नहीं। असल में इशू क्या है कि अगर पृथ्वी चपटी है या पृथ्वी स्फेरिकल है तो दोनों चीजें सही साबित हो सकती हैं। हकीकत क्या है वो तो किसी को अभी नहीं पता, क्योंकि जब तक हम आइस से नहीं देखेंगे तो हमें नहीं पता चल पा रहा है ना। संभव है कि स्फेरिकल भी हो सकती है, संभव है कि फ्लैट भी हो सकती है, क्योंकि फ्लैट अर्थर्स की कोई भी थ्योरी गलत साबित हो ही नहीं पाई आज तक। इसकी वजह से कुछ फेक फ्लैट अर्थर्स बन रखे हैं, फेक फ्लैट अर्थर्स बन रखे हैं जो जानबूझ के झूठी बातें और अंटसंट बातें बोल जाते हैं कि हम तो फ्लैट अर्थर्स हैं और हमारे ये तर्क हैं, ताकि दुनिया उनकी मजाक उड़ाए। तो ऐसी नकली फ्लैट अर्थ की सोसाइटी भी क्रिएटेड हो रखी है और वो अजीब अजीब से तर्क देते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल फ्लैट अर्थर्स हैं, जो उनके इनिशिएटर में से एक है, जो उनके लीडर समझे आप, तो उनका नाम है एरिक दूबे। आप एरिक दूबे के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी, उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च कर रखी है। तो आप उनकी पढ़ेंगे और उनकी थ्योरीज देखते हैं तो एक भी थ्योरी गलत साबित नहीं हो पा रही है। और इनफैक्ट वो ग्रेविटी की भी नीड नहीं बोलते हैं। आप कितनी हैरानी की बात समझें कि अगर किसी चीज को ग्रेविटी खींच रही है तो उस चीज में मास ऐड कर दिया जाए तो एटमॉस्फेयर होने के कारण वो चीज ज्यादा नीचे गति से नीचे गिरेगी। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो चीज, हल्की चीज और भारी चीज बराबर गति से नीचे गिरेगी ग्रेविटी के प्रभाव पर। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर है तो जिस चीज का वजन ज्यादा है वो ज्यादा गति से नीचे गिरती है, क्योंकि ग्रेविटी है। लेकिन जब आप एक खाली गुब्बारे को ऊपर से छोड़ें जिसमें हवा नहीं है तो वो एक गति से नीचे गिरता है। और उसमें अगर हीलियम भर दिया जाए, यानी वजन ऐड हुआ है, हीलियम का नेगेटिव मास नहीं होता है, हीलियम का पॉजिटिव मास है, यानी कि एंटी मैटर नहीं है, हीलियम स्वाभाविक एंटी मैटर नहीं है, उसका वजन है कुछ हीलियम का। तो वो वजन जब गुब्बारे में ऐड करा जाता है तो ग्रेविटी के हिसाब से वो ज्यादा गति से नीचे गिरना चाहिए। लेकिन अब वैज्ञानिक क्या बोल देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे ग्रेविटी का सिद्धांत नहीं काम करता, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का सिद्धांत काम कर जाता है। अब शायद आप लोग अगर साइंस नहीं रही है तो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना लग जाए, तो इसलिए मैं कुछ ही चीजें बता रहा हूँ कि वो अचानक से अपना सिद्धांत बदल लेते हैं। वो बोल देते हैं अब ग्रेविटी नहीं काम करेगी, अब ये देखा जाएगा कि कौन सी चीज ज्यादा घनत्व वाली है, कौन सी चीज ज्यादा डेंस है, तो अब ये ग्रेविटी हट जाएगी, वरना ग्रेविटी का प्रभाव है तो नीचे गिरना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे तर्क हैं जिनका कोई जवाब है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, बहुत सारे जवाब। और अगर आप ये थ्योरी भी पढ़ते हैं, पृथ्वी की एक बहुत अजीब सी चीज है कि अगर सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा है तो फ्लैट अर्थर्स का कहना है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर, असल में सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ये फ्लैट अर्थर्स का कहना है। और पृथ्वी अपनी जगह पर है, और ये हर रिलीजन का कहना है कि पृथ्वी अपनी जगह पर है और सूर्य उनका चक्कर लगा रहा है। तो फ्लैट अर्थ या फिर रिलीजन कहते हैं या फ्लैट अर्थर्स कहते हैं कि अगर सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा तो फिर इसका मतलब पृथ्वी चक्कर लगा रही है अगर, तो आज तक इतने हजारों सालों का तो रिकॉर्ड आपके पास भी है, हमारे पास भी है, गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। तो पोल स्टार के चारों ओर के जो कॉन्स्टलेशंस हैं उन्होंने अपनी जगह क्यों नहीं बदली? आज तक किसी की जगह नहीं बदली इतने हजारों सालों से, क्योंकि सिर्फ पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है नहीं है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही ये भी नहीं है, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है, पृथ्वी सूरज का भी चक्कर लगा रही, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। असल में सूरज ऑफ माइल की स्पीड से ऐसे शूटिंग, एक गोली अगर आप गन से निकालते हो तो ऐसे गन की गति से सूरज आगे भी जा रहा है एक डायरेक्शन, सूरज भी मूव कर रहा है, सूरज स्टेशनरी नहीं है। अब अगर सूरज मूव कर रहा है और पृथ्वी उसके साथ साथ चक्कर मारते हुए आगे जा रही है, यानी आप समझ पा रहे हो कि स्पाइरल बन रहा है, सर्कल नहीं बन रहा है, एक स्पाइरल स्प्रिंग की तरह पृथ्वी आगे भी जाती जा रही है सूरज के साथ साथ। तो फिर क्या इसका ये मतलब है वो सारे कॉन्स्टलेशन भी सूरज के साथ आगे जा रहे हैं? ये कॉन्स्टलेशन तो अपनी जगह नहीं बदल रहे इसका, क्योंकि कॉन्स्टलेशन को भी अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, सिर्फ तभी पोल स्टार हर बार हमें सेम जगह दिखेगा हजारों सालों में। तो इसके वैज्ञानिक इसका जवाब देते ही नहीं है, और ऐसी बहुत सारी चीजें जवाब नहीं देते। हालांकि पूरा संभव है कि पृथ्वी स्फेरिकल ही हो, क्योंकि जो फ्लैट अर्थर्स है उनका सिद्धांत यहां से शुरू है कि नासा जो वीडियोस भेजता है वो नकली वीडियोस है,
अब ये खुद में बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। इस पे विश्वास करना मुश्किल हो जा रहा है। क्या नासा इतने सारे साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को ठगा है? नासा साइंटिस्ट रिसर्चर्स को भी बेवकूफ बनाया है क्या? क्योंकि बिल्कुल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को बेवकूफ बनाना संभव है, बिल्कुल संभव है। जैसे आज की तारीख में डॉक्टर्स अपने बच्चों को भी इंसुलिन दे रहे हैं। डॉक्टर्स को बिल्कुल मूर्ख बना रखा है। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे किडनी में बीमारियां हैं तो वो खाओ जो बिल्कुल ही नहीं खाना होता, और फल बिल्कुल मत खाओ जो कि खाना होता है। शुगर में बोला जाता है बिल्कुल बीमारियों में फल मत खाओ, और डॉक्टर्स नहीं खाते। तो डॉक्टर्स तो बहुत प्यार से मूर्ख बन ही रखे हैं, और इस बीमारी जो अभी आई थी इसमें पूरा मूर्ख बन रखे हैं डॉक्टर्स, वो आप सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्लैट जो अपोलो 11 मिशन गया मून पे, क्योंकि फ्लैट अर्थर्स के हिसाब से अपोलो 11 मिशन भी नहीं हुआ। तो ये नहीं है कि वो सारे एस्ट्रोनॉट झूठ बोल रहे होंगे। ज्यादा संभव ये है कि एस्ट्रोनॉट्स को मूर्ख बनाया गया हो, जैसे डॉक्टर्स पूरी रेस को मूर्ख बना रखा है ना, क्योंकि इंसानों को मूर्ख बनाना वाकई में बहुत ईजी है ना। तो अब हकीकत क्या है वो नहीं पता चल पाएगा किसी को, वो जब तक उठकर इंसान ड्रोन जितना ऊपर जा रहा है या कोई रॉकेट में कोई एस्ट्रोनॉट ना जाए। और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, पायलट्स हैं, पायलट्स। अब पायलट्स क्या कहते हैं कि अगर अर्थ फ्लैट नहीं होती तो हमें अपने डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती। हमने आज तक कभी डायरेक्शन चेंज नहीं करे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना जायरोस्कोप लेकर जाते हैं। एक चीज होती है जायरोस्कोप, जो ग्रेविटी के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज करता है, एक यंत्र होता है, तो वो लेकर जाते हैं। तो अब जब रिटायरमेंट होने के बाद पायलट से पूछा गया कि बहुत सारे पायलट्स का इंटरव्यू है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उनसे पूछा गया आपके क्या हिसाब से, आपने तो ऊपर से देखा है, आप तो बहुत ऊपर उड़ाया है, तो आपको क्या दिखती है पृथ्वी? तो ऐसा एक भी पायलट नहीं है जिसने ये बोला हो कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है। वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि दिखती तो फ्लैट ही है, अब बाकी हमें नहीं पता। दिखती तो फ्लैट है, लेकिन फ्लैट अगर नहीं थी तो उनके सिद्धांत के हिसाब से, अगर स्फेरिकल है तो उनके सिद्धांत के हिसाब से हर 8 माइल पहले 8 माइल में, पहले 1 माइल में 8 इंच का ड्रॉप होना चाहिए, 8 इंच का कर्व आना चाहिए था अगर हम सीधा देख रहे हैं। दूसरे माइल पर 32 इंच का कर्व आना चाहिए था। तीसरे माइल पर 72 इंच का कर्व आना चाहिए था। 72 इंच तो काफी ज्यादा हो गया, काफी फीट हो गया, 6 फीट हो गए 72 इंच। तो 72 इंच का फीट अगर आप कैमरे से देख रहे हो 3 माइल ज्यादा दूर नहीं होता। वो जूम वाले जो कैमरास होते हैं तो एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है सारा। इसके आगे बात ही नहीं हो सकती, पहले ये साबित कर दो। क्योंकि आज तक हम सबको एक तर्क दिया गया था कि जब शिप अगर डूब रही है, शिप अगर दूर जाती तो शिप डूब जाती है ना, शिप डूब जाती है। लेकिन उस कैमरा से देखो तो कोई भी शिप डूब ही नहीं रही है। होराइजन पर कोई भी शिप नीचे नहीं जा रही, स्ट्रेट दिख रही है। वो शिप वापस दिख जाती है, वो बस शिप इतनी छोटी हो जाती है कि दिखना बंद हो जाती है। ये फ्लैट अर्थ वाले कह रहे हैं कि शिप छोटी है इसलिए नहीं दिख रही है, ना कि होराइजन है, ना कि कर्व है ना। तो अब ये सारी बातें चल रही हैं। अब संभव है कि कुछ भी हो, वो तो हमें तभी पता चल सकता है कि जब हम ऊपर जाएं, है ना। जो किसी भी चीज पर पहले से विश्वास करके बैठ जाए वो इंसान अंधविश्वासी है, वो अंधा विश्वासी है। अगर फ्लैट वालों की बात गलत साबित होती तब हम मान सकते हैं। और ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने दोनों चीजों को पढ़ा होगा ना, ऐसे बहुत कम लोग हैं, दोनों चीजों को नहीं पढ़ पाते, और पढ़ भी लेते हैं तो फ्लैट अर्थर वाले एकदम ही एक तरफ होकर, फ्लैट अर्थर वाले स्फेरिकल